बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हज़ारों की तादाद में जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो इस अगस्त के महीने में मुल्क बदर किए गए हैं और स्पेन बोल्दक बॉर्डर से उन तमाम अफ़गान मुहाजिरीन को वापस अफ़गानिस्तान भिजवाया गया है। और जब वो अफ़गानिस्तान वापस पहुँचे हैं तो उस हुकूमत के सामने जिनसे वो पनाह लेने के लिए पाकिस्तान भागे थे और उस हुकूमत के सामने जो अब उनको सहूलियात देने के लिए जो अब उनको कबूल करने से वो गुरेज़ा हैं, कबूल करने से वो इनकारी नज़र आ रहे हैं, उसी हुकूमत के सामने अब उन्होंने अपना रोना जो है वो रोना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान की हुकूमत जिन्होंने अरसे दराज से और बरसों से उनको पाकिस्तान में अच्छी ज़िंदगी मुहैया की, मेहमान नवाजी उनकी की, अच्छी तरीके से उनको यहाँ पर रखा, उस हुकूमत के ख़िलाफ़ उन इदारों के ख़िलाफ़ वो जब वापस अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं और जो ही उन्होंने ये बॉर्डर क्रॉस किया है और दूसरी साइड में जो जिस प्रोविंस में उनको रखा गया है वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने गिले शिकवों का एक जो किताब जिसे हम कहें या एक बाब जिसे हम कहें वो खोलना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे और दूसरी जानिब की कितनी तादाद में और कितने हज़ारों में ये अफ़गान मुहाजिरीन जो पहली तारीख़ अगस्त जब से हमने देखा कि इनकी जो मुद्दत थी उसमें तोसी न करने का फैसला करते हुए ये कहा गया कि अब 1 सितंबर से इनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ होगा, तो उसमें कितनी तादाद में जो लोग हैं वो वापस गए हैं वो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी और डेली बेसिस पर कितनी तादाद में ये लोग वापस जा रहे हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले तो जो स्पेन बोल्दक बॉर्डर है उससे तकरीबन जो अफ़गान मुहाजिरीन है वो 1 अगस्त से लेकर आज, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अब यकीनन जो मेरी गेटअप है उससे आपको समझ आ गया होगा कि 14 अगस्त का दिन आज हम मना रहे थे और आज ही के दिन मैंने ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की है और ये वीडियो कल यानी 15 अगस्त को सुबह 10 बजे तकरीबन आप लोगों को ये मिल जाएगी, जिसमें आपको ये तमाम तर अपडेट जो है वो मिल जाएगी। तो स्पेन बोल्दक बॉर्डर से जो तकरीबन 1 अगस्त से लेके अब तक जो वापस अफ़गानिस्तान मुल्क बदर किए गए अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनकी तादाद 78,000 जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो इस हाफ मंथ में, जिसे हम कहते हैं कि हाफ मंथ जो है वो गुजर चुका है और तकरीबन जो फर्स्ट से उनके खिलाफ क्रैकडाउन का जो आगाज़ होना है, फर्स्ट से उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन का अमल जारी करना है, तो उसमें तकरीबन अब चंद ही दिन जिसे हम कहते हैं कि रह गए हैं, लेकिन उससे पहले ही हज़ारों की तादाद में इन मुहाजिरीन को वापस अफ़गानिस्तान जो है वो लौटना पड़ा है। 78,000 जो कि मैं समझती हूँ कि काफ़ी ह्यूज नंबर है, क्योंकि ये वो नंबर है जो पाकिस्तान की साइड से प्रोवाइड नहीं किया गया है, बल्कि ये अफ़गानिस्तान की साइड से ये नंबर प्रोवाइड किया गया है और उसमें उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि स्पेन बोल्दक बॉर्डर से ये अफ़गान मुहाजिरीन पहली तारीख से लेके अब तक यानी 14 जो अगस्त है उस तक ये वापस पहुँचे हैं, जिसमें से तकरीबन जो 72,000 जो लोग हैं जो अफ़गान मुहाजिरीन है वो सिर्फ जो प्योर कार्ड होल्डर वाले हैं, ACC वाले हैं, गैर रजिस्टर्ड वाले हैं वो गए हैं और उसके अलावा जो 6,000 लोग हैं फर्स्ट से लेके अब तक जो 6,000 लोग हैं वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के किसी न किसी जेल में रखा गया और ये बताया गया था कि अगर इनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं तो उनको उस हिसाब से उस मुताबिक इनकी जो सज़ा बनती है वो उनको देने के बाद इनकी जो डिपोटेशन है वो अमल में लाई जाएगी। तो ये एक ह्यूज नंबर है कि इस हाफ मंथ में पाकिस्तान ने जो फिगर है वो क्रॉस किया है, जिसमें 6,000 जो कैदी थे उनको वापस उनके मुल्क यानी उनकी सरजमीन अफ़गानिस्तान वापस उनको डिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा जो स्पेन बोल्दक बॉर्डर है उससे तकरीबन डेली बेसिस पर यानी रोज़मर्रा की बुनियाद पर 300 जो प्रिजनर्स है उनकी वापसी जो है वो अमल में लाई जा रही है। 300 लोग जा रहे हैं, जिसमें आम जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो और उसके साथ साथ जो प्रिजनर्स हैं यानी जो कैदी हैं वो भी वापस जा रहे हैं। और ये एक ही बॉर्डर की जो हमारे पास एक ही बॉर्डर का जो फिगर है वो है कि 300 यहाँ से जा रहे हैं। तो अगर KPK यानी जो हमारे पास तुरखम बॉर्डर है या अंगूर अड्डा है और इन तमाम का भी अगर डेटा एक वक्त में आ सके तो हम बता सकते हैं कि कितनी तादाद में जा रहे हैं। लेकिन
डेली बेसिस पर सिर्फ इस एक बॉर्डर से 300 लोगों को वापस भिजवाया जा रहा है, जिसमें कैदी भी मौजूद हैं और जिसमें आम जो अफगान मुहाजिरीन हैं वो भी इसमें मौजूद है। अब जब वो वापस अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं, अपनी सरजमीन पर जब वो कदम रख रहे हैं, तो वो वहाँ पर जाकर जो गिले शिकवों की एक बात है वो खोलकर वहाँ पर बैठ रहे हैं कि पाकिस्तान में उनके साथ क्या कुछ हुआ और उन्होंने क्या कुछ बर्दाश्त किया। उस तमाम का गिला जो है वो उस हुकूमत से करते हुए नजर आ रहे हैं जिनकी वजह से उन्होंने पनाह लेने के लिए, जिनसे वो भाग कर पाकिस्तान आए थे, और वो मुल्क जिन्होंने इनको अरसे दराज से यानी बरसों से अपनी सरजमीन में रखे रखा, इनकी मेहमान नवाजी भी की, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के मौके भी इनको फराहम किए, बावजूद इसके कि यहाँ पर इनकी वजह से जितनी भी दहशतगर्दी के अनासर हो, उसके अलावा यहाँ पर जो क्राइम रेशो बढ़ चुका था, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में मंशियात फरोशी जो है वो आम हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इनको यहाँ पर रखने के बावजूद जब अब वो वापस जा रहे हैं तो वही मिसाल एक अब वो कायम कर रहे हैं कि उन्होंने खाया पिया और उसके बाद उन्होंने ताने जो है वो देने वहाँ पर शुरू कर दिए, यानी वो सगे जो है वो नहीं हो सकते हैं। वो रिवायात और वो तमाम इक़दार जो उन्होंने अपनी हुकूमत के साथ, अपनी सरजमीन के साथ 2021 में और उसके अलावा जब सोवियत यूनियन की जो दौर में जब जंगें शुरू हुई, उस वक्त में जब ये पाकिस्तान आए अफगानिस्तान छोड़ के, तो वो तमाम तर इक़दार जो अपनी रिवायात है वो उसको बरकरार रख रहे हैं कि जब यहाँ पे आए तो उनको बुरा भला कह दो और जब यहाँ से वापस जाओ तो इनको बुरा भला जो है वो कहना शुरू कर दो। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान ने जब से रिपेट्रिएशन का ये सेकेंड फेज स्टार्ट किया है, हाँ फर्स्ट फेज में बहुत सारी चीज़ें हुई, सेकेंड फेज में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जो हमारे पुलिस के इदारे हैं, पुलिस वाले हैं, उन्होंने पैसे भी लिए होंगे, तमाम तर चीज़ें भी की होंगी, लेकिन उसके बावजूद कोशिश ये की गई है और हर जगह इस चीज़ को मुमकिन बनाया गया है कि आपकी जितने भी यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर्स हैं और उन बॉर्डर्स के ऊपर जहाँ जहाँ उन्होंने वो रखा है, जो ट्रांजिट कैंप्स रखे हुए हैं, उन ट्रांजिट कैंप्स के ऊपर भी इनको तमाम तर फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें मैं आपको 12 बताती रहती हूँ कि उसमें फूड आइटम्स जो कि उन्होंने वापस जाके जिक्र किया है कि उनको खाने के लिए नहीं दिया गया, उनको जब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उनको डिपोर्ट जब तक किया गया और इस तमाम तर टाइम पीरियड में जब वो उनकी हिरासत में थे, तहवील में थे, तो उसी टाइम पीरियड के दौरान उनके साथ नारवा सलूक रखा गया, मिसबिहेव किया गया और उसके साथ साथ उनकी चीज़ें जो है उनको कब्जे में ले लिया गया और उसके साथ साथ उनको खाना पीना जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। लेकिन 12 जब भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसमें ये कहा जाता है और इसमें इस चीज़ को यकीनी बनाने की हिदायत जो है वो की जाती है कि इनको खाने पीने की सहूलियत दी जाएगी, इनको अगर ट्रांसपोर्ट है वो इनको दी जाएगी, इसके साथ साथ इनकी जो तिबी जो मावनत है वो की जाएगी, जो सेहत का अमला है वो हमारे सारे ट्रांजिट कैंप्स में बैठे हुए हैं, तमाम तर जो कैपेसिटीज़ है, तमाम तर जो फैसिलिटीज़ है इन ट्रांजिट कैंप्स में रखने के बावजूद इन्होंने उस इक़दार को और उस रिवायत को नहीं भुलाया जो हम कहते हैं कि जब ये वहाँ से यहाँ आए थे और तालिबान हुकूमत के खिलाफ ये बरस पड़े थे, तो अब ये वही रिवायत जो है बरकरार रखते हुए वापस जाके इस चीज़ के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर फैसिलिटी नहीं दी गई, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ जब ये वापस गए हैं तो इनको ये तमाम तर सहूलियात, ये तमाम तर फैसिलिटीज़ अपनी हुकूमत से मुतालबा इनको करना चाहिए था कि अब हम आ गए हैं, वहाँ पर हमें इस तरह से फैसिलिटी जो है वो दी जा रही थी, तो अब जो तालिबान की हुकूमत है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अब इन तमाम लोगों की जो मावनत है, सहूलियात है वो उनको फराहम करे। तो ये हज़ारों की तादाद में है जो कि अब वापस जा चुके हैं 15 डेज़ में। अब मज़ीद जो 15 डेज़ तकरीबन रहते हैं, इसमें क्या कुछ होता है, कितनी तादाद में मज़ीद जो बॉर्डर्स है, और कल के वीडियो में मैं आपके साथ तोरखम बॉर्डर की अपडेट शेयर करूँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि कितनी तादाद में गए हैं या नहीं गए हैं, क्या कुछ हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती आरा से भी लाज़मी आगाह कीजिएगा। तब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।